नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी, मेरे साथ हैं विजय केसरी जी। हम बात कर बहुत बहुत स्वागत है विजय केसरी जी आपका। हम बात करेंगे चुनाव में इस बार जो सर्वे आ रहे हैं वो बड़ा खलबली मचा रहे हैं बिहार में, क्यों 20 साल से एनडीए सरकार है, बीच में वो आयाराम गयाराम हो गया था, तो थोड़े समय को अल्प समय को हटा दें, उसका भी क्रेडिट तेजस्वी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस समय जब मैं उप मुख्यमंत्री था तो नौकरी बहुत दी थी, मैंने बहुत सारी नौकरी दी थी, इससे क्रेडिट लेना चाह रहे हैं वो। लेकिन 20 साल में जो उसके बाद सर्वे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को निराश करने वाले हैं, और इंडिया गठबंधन की यानी कि लालू यादव की खासतौर पर बाहें खिलने वाली है। इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है तेजस्वी की और राहुल गांधी की जो यात्रा है उसका बहुत प्रभाव पड़ा है। जगह सोया हुआ कांग्रेस, निष्क्रिय कांग्रेस, कार्यकर्ताओं में दम नहीं थी, ऊर्जावान हो गया है, सक्रिय होकर के तेजस्वी के साथ यानी आरजेडी के साथ मिलकर के बिहार में नया परिणाम की कथा लिखने वाला है। तो केसरी जी हम जानना चाहेंगे जिस तरह से पोल आ रहे हैं बहुत सारे, दिखाएंगे अलग अलग तरीके से कि किसकी वो है। तो प्रशांत किशोर ओवैसी की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है, नहीं तो चुनाव परिणाम करीब करीब लोगों को निश्चित उतारे थे। उससे पहले देखा हुआ आपने हरियाणा के मतलब चुनाव जो समीकरण थे, क्या नाम है, सर्वे थे, वो राजस्थान के थे, कई जगह के मतलब वो प्रभावी नहीं दिखाई दिए थे। तो ये क्या लगता है बिहार चुनाव का आपको? बिहार का जो मतदाता है वो सबसे जागरूक मतदाता है। आप किसी भी फील्ड में जा कर के बात करेंगे, वो अंत समय तक ये नहीं बताएगा कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं, वो शांत बैठेगा। लेकिन जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हुआ है, उनकी कोई भी योजना हो हर व्यक्ति तक, जो लाभार्थी है सब तक पहुँचा है, उसको देखते हुए बिहार की जनता और स्पेशली महिलाओं में मोदी जी के प्रति जो विश्वास है वो बड़ा है। तभी 20 सालों से जो बिहार में एक जंगल राज था 20 साल पहले, वो कम हुआ है। और निश्चित तौर पे जैसे कि आपने बताया कि इस समय प्रशांत किशोर जी आ गए और भी अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ओवैसी जी आ गए हैं, लेकिन हर पार्टियां कितनी भी आ जाएं, वो वोट बैंक जो मोदी जी के प्रति विश्वास है वो तो एक तरफा उनके तरफ है ही। जो वोट कटेंगे वो अन्य पार्टियों के जाएंगे, लोग के सर्वे देख उधर लेते से हैं। अच्छा होता है सर्वे देख लेते हैं। इसमें सर्वे जो कह रहे हैं, क्या बताया तो मैं आपको, ये है चुनावी सर्वे, और इसमें सर्वे में आ रहा है 2025 में सरगर्मी पूरे उफान पर है। और ये सर्वे बताता है एनडीए को इस समय जो इन्होंने बताया सर्वे में 38 से 41%, 41, और इंडिया गठबंधन को इस समय बता रहे हैं वो 39 से 42%, कहीं ना कहीं 1% का अंतर दिखा रहे हैं। ये सर्वे अभी का है, अभी वोटिंग नहीं हो रही ना, अभी माननीय घोषणा भी प्रधानमंत्री, नहीं हुई अभी तो कोई। हाँ घोषणा नहीं हो, और अभी प्रधानमंत्री जी ने कोई कैंपेन भी वहाँ नहीं किया है। लेकिन जब उनकी रैली होती है तो वो सब देखें हरियाणा में क्या था, दिल्ली में क्या हुआ, अचानक से सारी लहर आ जाती है। क्योंकि जब वो उतरते हैं तो जनता से कनेक्ट हो जाती है, और जनता का विश्वास, जो इतनी वो योजनाओं का लाभ पाए हैं, उनको लगता है जब वो वादा करते हैं तो वादा पूरा भी करते हैं, पूरा निभाते हैं। तो जनता निश्चित रूप से इस बार, जैसे बीजेपी वहाँ पे बिहार में, इसके पहले 2015 में देखेंगे सीटें कम थी, अन्य पार्टियों को ज़्यादा थी, लेकिन 20 में फिर बड़े बहुमत के साथ बीजेपी, इस बार पूर्ण बहुमत के साथ भी बीजेपी आएगी। लेकिन जो मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश कुमार नहीं, गठबंधन में पूर्ण बहुमत नहीं आ सकते, गठबंधन में सीटों को 100 मिल रही है। 100 आप बताइए, 243, सॉरी यहाँ पे हम बता दें आपको 243 की मतलब विधानसभा है, 243 और 100 सीट पर लड़ रही है करीब बीजेपी, पूर्ण बहुमत में कैसे आ सकती है? नहीं, स्ट्राइक रेट जो बीजेपी का रहेगा वो पहले से अच्छा जी रहेगा। जी, ये सही बात है आपकी। और दूसरी बात है कि वो तो बात कर रहे हो मतलब मोदी जी जाएंगे, मोदी जी आएंगे वोट चोरी करके ले जाएंगे, ये भी चलता रहता है। बता दूं आपको, अगर वोट चोरी होती तो आपका कर्नाटक में वोट चोरी क्यों नहीं हुआ, वहां का दिखाया, अन्य राज्यों में क्यों नहीं ये कह हुआ? रहे हैं जी एनडीए को 105 बहुमत से कम, 114 बहुमत से कम है, बहुमत 122 पे है ना, 122 पे, 122 पे 105। और ये इंडिया गठबंधन को दिखा रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं सीट पर 2 से 5 सीटें जा सकती हैं, 118, 126, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन सरकार बनती दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो ये गठबंधन, ये केवल एक सर्वे है। सर्वे जनता जब चाहती है तो सर्वे सब बदल जाते हैं। सर्वे कब का है, जनता कब वोट देगी, तो सब सर्वे राजनीतिक पंडित वो बहुत सारे आकलन 14 में भी लगा के रखे थे, 19 में भी लगा के रखे थे, लेकिन सारे आकलन उनके ध्वस्त हो गए। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने सभी को चौंका के रखा है, क्योंकि वो जनता को पिछले 50 साल से वो जनता के बीच में है, तो जनता की नब्ज को, वो जनता की समस्याओं को, जोन वाइज बात करते हैं, ये जोन वाइज बात करते हैं, अलग जोन में हम, ये भागलपुर जोन है, भागलपुर जोन में बात करेंगे। भागलपुर में यहाँ 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं एनडीए को, 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को 4 से 5। यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके कारण ऊपरी जातियों का मतलब हाई कास्ट यहाँ पे ज़्यादा अति पिछड़ा वाला
वो है वो यहाँ जाता है। तो पूरी तरह से पैठ बनी हुई है इंडिया गठबंधन की भागलपुर एरिया में। 9 जोन है, 9 में से 1 जोन भागलपुर। भारतीय जनता पार्टी भले ही 100 सीट पे, जितने भी सीट पे गठबंधन में चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी के सभी कार्यकर्ता 243 सीट पे हर सीट के लिए पूरी मेहनत करेंगे, भले ही सीट जीते हों या पहले न जीते हों, हर सीट पे पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे और हर सीट जीतने का जज्बा रहेगा। ये बात आपकी मतलब इसलिए नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे बता दो, पिछली बार चिराग पासवान को नीतीश के खिलाफ लड़ा दिया था और उसकी सीटें कम आती थी, उसमें काफ़ी बवंडर हुआ था। तो ऐसे चलता रहता है कि आप जो कह रहे हो। दरभंगा जोन पर आते हैं, वो दरभंगा जोन है ये। दरभंगा जोन में देखिए आप, एनडीए को 15 से 17 सीटें, इंडिया गठबंधन को 11 से 13। इसमें भी जो ज़्यादातर देखी जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन आगे है। तो बस एनडीए इसी तरह हमेशा लीड लेती अब आगे चलते हैं, दूसरे जोन में चलते हैं हम। सवर्ण वोट है यहाँ पे, सवर्ण वोटों का कहीं ना कहीं। और ये बता दें, कुशवाहा मल्ला समुदाय 2 ताकत मिल रही है जिससे वो टक्कर में आ रहा है। कोसी जोन देखिए, कोसी जोन में हम बात करते हैं। कोसी जोन में इंडिया गठबंधन को यहाँ पे 6 से 7 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 5 से 6। मतलब अभी जो ये वाला एरिया है पूरा, यहाँ यादव और एसी वर्ग की झुक रहे हैं। दूसरी तरफ बाढ़ राहत कार्य सरकार कमजोर छवि ने एनडीए को देखिए, बाढ़ राहत क्षेत्र है जो, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पूरी तरह से सतर्कता नहीं बरती गई और समय पर उनको राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई और नाराज है। उस नाराजगी का खामियाजा भुगता जा रहा है एनडीए को। तो राहत सामग्री निश्चित तौर पे बटी, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट कार्यान्वयन में जहां कमी रही होगी उसकी समीक्षा करके और कैसे चीज़ें ठीक हो, दुरुस्त हो, उसको अब मगध पे आते हैं। मगध जोन देखिए, मगध जोन में जो है एनडीए को यहाँ पे, ये है मगध जोन। मगध जोन एनडीए को मिल रही है यहाँ पे 10 से 12। और इंडिया गठबंधन को मतलब 5 बढ़ तो जा रहा है, मिल रही है यहाँ पे 14 से 15। ये बता दें, यादव मुस्लिम कुशवाहा समुदाय का मजबूत समर्थन, साथ ही रविदास वोटों का धीरे धीरे महागठबंधन की ओर खिसकना, एनडीए सहयोगी की तरह मांझी की पकड़ कमजोर होना। क्योंकि यहाँ पे जो राहुल वो क्या नाम है, आरोप लगा रहे हैं इस एरिया में, वो कह रहे हैं कि मांझी जिस समाज से आते हैं उस समाज का भला नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ का वोट खिसक रहा है। क्योंकि न तो रोजगार दे पाए, न उनके लिए कुछ कर पाए, सत्ता में रहने के बावजूद भी। ऐसा नहीं है, सभी समाज को लेकर के एक सर्वव्यापी सर्व समावेशी समाज को लेकर के केंद्र की भाजपा सरकार सबको लेकर के चल रही है। और बिहार में जिस तरीके से 20 साल से जंगल राज खत्म हुआ है, सुशासन की एक लहर रही। पहले देखिए बिहार में रोड नहीं थे, बिजली की पहुंच नहीं थी, पानी की पहुंच नहीं थी, आज हर तरफ पहुंच रही है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें जनता तक पहुंच रही है और जनता भी सारी चीज़ों को देख रही है कि कौन विकास कर रहा है और कौन केवल वोटों की राजनीति कर रहा है। देखिए, मांझी ने जो नौकरी का वादा किया था केंद्र में रहकर के नहीं करवा पाए। अब मुंगेर जोन की हम बात करते हैं। मुंगेर जोन की स्थिति ये बताते हैं, दोनों कांटों की टक्कर है। 10-12 सीट दोनों को मिलने की संभावना है। या भूमिहार समाज का बिखराव दिख रहा है, जो कि भूमिहार समाज पूरी तरह से पहले आरजेडी के साथ, सॉरी जेडीयू के साथ था, जेडीयू के साथ ये, किंतु जेडीयू लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ बिखराव दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कुर्मी धर्म की तरफ नाराजगी है, वहीं मल्ला कुशवाहा का वर्ग भी महागठबंधन की ओर झुक रहा है। ये मुंगेर जोन की कहानी है। साथ ही साथ चलेंगे हम पटना जोन। ये देखिए, ये सबसे बड़ा जोन है पटना जोन, क्योंकि यहाँ पे ना राजनीति तय करते हैं। ये जोन है, मेन जोन है, इसी देते हैं हम यहाँ महागठबंधन को। फिर एनडीए की बात करते हैं हम। एनडीए को यहाँ पे थोड़ा सा, एनडीए को पिछड़ा हुआ 14 से 16, जो कि इंडिया गठबंधन को फिर यहाँ बढ़त मिल जाती। सोचिए आप, आगे चल करके कहीं ना कहीं ये सत्ता की चाबी इनके हाथ में आ जाएगी। ये देखिए आप, मेन जो है या उस बार रविदास समुदाय महागठबंधन जुड़ना और बीएसपी का कमजोर होना, जन स्वराज कारण का ऊपरी जातियों को काट लेना, ये सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ जीत कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि पार्टियां कोई भी हो, आगे स्वराज या कोई भी पार्टी हो, वो भाजपा के वोट में सेंध लगा पाएंगे, क्योंकि भाजपा का जो वोटर होता है वो भाजपा के लिए पूरी तरीके से कमिटमेंट होता है। यहाँ पे निश्चित तौर पे, और एक भाजपा के लिए ये भी माना जाता है कि वो शहर की पार्टी है। भाजपा के लिए बता दूं आपको, बीजेपी को पिछली बार 19% वोट मिला था, 19.40। आरजेडी को जो मिला था, आरजेडी को पिछली बार पिछले इलेक्शन में 23.11 मिला था। तो क्या 19% सरकार बन सकती है क्या? आप बताइए, इसको सोचिए आप। जो 100 सीटों में लड़े थे वो अलग बात है, किंतु 19% सीट वोट मिली थी। तो ये वोट बैंक बढ़ाना पड़ेगा इनको कहीं ना कहीं। तो वोट बैंक बढ़ाने के लिए हम उसकी समीक्षा भी किए हैं, पार्टी ने उसकी समीक्षा भी कि इतने वोट आए
कम आए तो क्यों आए, वोट कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारी चुप कहाँ रही, तो हम तो हमेशा रोजगार नहीं करके मिला, आगे तो फैक्ट्रियों को जो दूसरे प्रदेशों में ले जा रहे हैं, गुजरात ले जा रहे हैं फैक्ट्री को, तो बिहार फैक्ट्रियों फैक्ट्री को ले जा रहे लाने का पूरा प्रयास वहाँ पे किया जा रहा है, अलग से कई चीज़ों का डेवलपमेंट सारी चीज़ों का चल रहा है, किस प्रकार वहाँ पे रोजगार है, जो बाहर के लोग हैं बाहर न जाके बिहार में ही काम करें। हैं। सही बात है। अब आते हैं पूर्णिया जोन पे आते हैं। पूर्णिया जोन क्या कहता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण जोन है और यहाँ पे मुकाबला टक्कर का है। बता दूं यहाँ पे मुकाबला बिल्कुल एनडीए भागठबंधन दोनों के लिए, दोनों के 10 मतलब दोनों के लिए, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, इंडिया हो, इतनी सीटें आ रही है, ये करीब करीब बराबर का मुकाबला यहाँ पे। एक दो सीटें अन्य को मिल सकती है। यहाँ पे क्या है कि जो ओवैसी की पार्टी है कमजोर होना, पप्पू यादव की फायदा मिल रहा है, पप्पू यादव का पूरी तरह से। यहाँ पे मुस्लिम वोटों का झुकाव महागठबंधन की तरफ है। उन्हें लग रहा है अगर ओवैसी को वोट दे दिया हमने तो बीजेपी जीत जाएगी, इसलिए वो सारा पूरी तरफ महागठबंधन को जाने वाला है। पूर्णिया एक जोन का सबसे मुसलमान। बड़ा भ्रम का विषय जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मुसलमान हमेशा बीजेपी के विरोध में वोट देता है, जबकि ऐसा नहीं है। मुस्लिम महिलाएं जो होती हैं वो साइलेंट वोटर के रूप में हमेशा मोदी जी को वोट देती है, क्योंकि उसके लिए प्रधानमंत्री ने जैसे 3 तलाक हो, घर में उज्ज्वला योजना के तहत देने की बात हो, या फिर नए घर देने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास ये बात योजना हो, बिल्कुल तो सही उसके बात तहत है। महिलाओं का जो साइलेंट वोट है लोकसभा मिलता है। लोकसभा में और विधानसभा में भी, क्योंकि सरकार जब डबल इंजन की रहेगी तभी तो वहाँ विकास कार्य सही से चलेगा। तो महिलाएं तो हमेशा मोदी जी के साथ हैं, तो वो मुस्लिम वोट जो लोग कहते हैं कि भाजपा को नहीं मिलता है, वो निश्चित रूप से अंदर अंदर मिलता है। देखते हैं जी, सारण जोन है, सारण जोन। यहाँ इस जोन में महागठबंधन को 12 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 10-11 है। कहीं ना कहीं सारण जोन में भी इंडिया गठबंधन आगे है। इंडिया गठबंधन को 12 से 13, एनडीए को 10 से 11 सीटें। ये इसका राजपूत नेताओं का अधिकता से एनडीए की गुटबाजी, या राजपूत नेताओं की गुटबाजी क्यों है, भूमिहार वोटों की नाराजगी और यादव कुशवाहा महागठबंधन को जाना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है महागठबंधन। नेताओं के बीच में कंपटीशन तभी बताया होगा। आर के सिंह, मैं नाम बताया था, आर के सिंह और राजीव प्रताप रूडी, इन दोनों की नाराजगी चल रही है बीजेपी से। ऐसा कोई नाराजगी नहीं है, ये केवल एक फैलाया हुआ विपक्ष के द्वारा एक भ्रम रहता है और रणनीति का लोग का हिस्सा रहता है और कुछ नहीं है। और जहाँ पे ज्यादा नेता होंगे, मजबूत नेता रूडी में होंगे, भी यहाँ पे क्या नाम है, चुनाव हुआ था कोशिश क्लब तो का, वहाँ पे कोई पार्टी का वो चुनाव थोड़ी था, वो तो एक वहाँ क्लब से का था। बताते हैं कि उसको वहीं से नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई इसकी नहीं, वो नाराजगी। कोई पार्टी का चुनाव नहीं था, पार्टी ने किसी को ऐसा दिशा निर्देश नहीं दिया था। चुनाव तो कोई कहीं पे भी लड़ सकता है। ये अच्छी बात है कि आने वाले समय में विपक्ष के पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था कि वो चुनाव लड़े, और भाजपा ही पक्ष में और भाजपा के ही जो प्रत्याशी कभी रहे हैं, तो वो हो सकता है। तिरहुत जोन देखिए आप, तिरहुत जोन है ये, यहाँ में इंडिया को बड़ा दिखाई देती है। ये अच्छा है, यहाँ इंडिया के लिए शुभ संकेत है। और ये है 25 से लेकर 27। तो पटना जोन से कहीं तुलना की जाए तो पटना जोन की भरपाई यहाँ होती दिखाई देती है आपकी। और इंडिया गठबंधन को यहाँ पे 21 से 22 सीट। इसका कारण क्या है, एनडीए का व्यापक जाति समर्थन यहाँ पे बहुत अच्छा है, भाजपा की पकड़ अच्छी है, बनिया समुदाय यहाँ पे अच्छा है, तो उनका कहीं ना कहीं लाभ मिलने वाला है। क्या कहोगे आप? भाजपा को हर तरफ से लाभ मिलेगा, और जितनी सीटें 2020 में भाजपा को आई थी, भाजपा समर्थित एनडीए सरकार को, उससे ज़्यादा बहुमत के साथ इस बार फिर भाजपा जो है बिहार में अपनी सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बिहार का पोल था, तीनों मुख्यमंत्री के दावेदार हैं एनडीए की तरफ से। आपको पता ही होगी, हमें कहने की जरूरत नहीं है। एनडीए, ये इंडिया गठबंधन की तरफ से, ये थर्ड फ्रंट कह सकते हो आप एक तरह से, थर्ड फ्रंट की राजनीति कर रहे हैं। युवाओं को जोड़ा है, हाई कोस्ट को जोड़ा है इन्होंने, और इनका पूरा प्रयास है कि कम से कम अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। इन्होंने अपने मुंह से कहा, कई इंटरव्यू कहा है कि 10 से 12% वोट और 10 से 12 सीट ले जाएंगे, इन दोनों का गणित बिगाड़ देंगे। पहले शुरुआत में ये आरजेडी ज़्यादा वो कर रहे थे, लेकिन आरोप लगाए, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए स्वराज ने, वो जेडीयू और बीजेपी पर नेता पर लगाए, और इतने गंभीर आरोप लगाए कि उनका शायद जवाब भी नहीं दे पा रहे। आगे चल के सर्वे बदलते रहेंगे, हम मानते हैं। बहुत सारे नेताओं की अलबी सबसे पहला प्रश्न इसमें से ये है कि बीजेपी ने तो अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर रखा है, क्या इंडिया महागठबंधन ने तेजस्वी को अपना नेता माना है क्या? अभी तक किसी का कोई बयान नहीं है इस पे, सारे नेता हर दल के चुप हैं। राहुल गांधी इनको राहुल गांधी ने नहीं माना, किंतु अभी अखिलेश यादव गए थे, बाकी सब लोगों ने इनको यहाँ पे तो मेन राहुल गांधी ही डिसाइड करेंगे ना, कि सारे नेता जब बोलेंगे तब माना जाएगा। यहाँ तो भाजपा ने, प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार जी को वहाँ के सीएम के रूप में, फेस के रूप में अधिकृत कर रखा है। तो अभी केवल एक नीतीश कुमार जी वहाँ सीएम के रूप में है और किसी का फेस नहीं है।
और अगली बार भी सीएम पद की शपथ वही लेंगे। देखिए अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, डेट कब रहेंगी और चुनाव होगा तब तक बहुत सारा पानी बह जाएगा, चुनावी सर्वे बदलते रहेंगे। तो हमारा ये आकलन था, जोन वाइज आकलन था कि किस जोन में बिहार के में किस समाज का दबदबा है और किस समाज का वोट किस पार्टी को मिलने की संभावना है। इसको देखते हुए करीब करीब मुकाबला बहुत इंडिया और इंडिया गठबंधन में टाइट है, मतलब फाइट बहुत टाइट है और कहीं भी पासा पलट सकता है। जयंत स्वराज की उपस्थिति स्वाभाविक है कि वहाँ पे बड़ी है और उनकी स्वीकार्यता बिहार में बढ़ती जा रही है। इसका परिणाम भी अभी चुनाव तक क्या बदलेगा, रुख बदलेगा, हवा कितना बहेगी, पानी कितना बहेगा, किशोर हवा बहेगी, ये समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि बिहार की एक्चुअल आपको लगता है कि कौन सी पार्टी का कितना दबदबा आपके क्षेत्र में है, या हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और बने रहे द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।